कर इमरान खान साहब के अरेस्ट तक। एक तो ये कि इसके जैसे ही ये समात नशर हुई तो अपने अपने मानी पाकिस्तान में इस पे पहनाए गए। हुकूमती मौक़िफ़ कुछ और इसको कह रहा था और दूसरी तरफ हम PTI का मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ देखते हैं यकसर। आप हमें ये बताएं कि समात की सिग्निफिकेंस क्या है और इसमें पूछे गए सवालात में से आपको सबसे अहम बात क्या लगी? जी अच्छा खासी घंटे की कॉन्ग्रेशनल हियरिंग थी, शायद ज़्यादा ही थी। तो मैंने कोई 3/4 देखी, जो मेन इश्यूज थे वो मैंने देखे, सुना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी तबसरा किया था कि इस किस्म की हियरिंग होगी। अच्छा, जो आपने तबसरा किया था वो याद ना करवा दें? करवा दो। ऐड जी। इम्पैक्ट इसका कोई नहीं होगा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो कि अब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डोनाल्ड लू का जो जाना है ना, दैट इटसेल्फ इज अ गिव अवे, मीनिंग उससे पता चलता है कि इसका कोई चीज़ इसमें से PTI के लिए नहीं निकलनी। वो तो अब यही बात करेगा। उसको भेजा गया है 2 बातों के लिए। एक ये कि अपना मौक़िफ़ जो है कि वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दी पाकिस्तानी इन दी पॉलिटिक्स, ठीक। मगर उसके साथ साथ ये भी कि देयरफॉर वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारा यही मौक़िफ़ है कि ये इंटरनल अफेयर्स हैं, वो वहाँ अदारे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो जाए वहाँ। हाँ, हमने भी सुना है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, कुछ रिगिंग के क्लेम्स हैं, हमें सुना है, हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। कोई रिलीफ नहीं मिलेगी PTI को फ्रॉम द कांग्रेशनल हियरिंग्स। अच्छा, वैसे ऐसे लगता है आपको मुखबरी हो जाती है पहले के उन्होंने क्या कहना, उन्होंने ये बातें की इलेक्शंस के ऊपर? नहीं, मुखबरी नहीं होती। बात यह है कि पता होना चाहिए ना डिप्लोमेसी कैसे कंडक्ट होती है। हाँ। तो डिप्लोमेसी ऐसी होती है, जब झूठ बोलना होता है तो झूठ बोलते हैं, जब सच बोलना होता है तो सच बोलते हैं। अच्छा, ये कुछ झूठ सच मिक्स था ये? हाँ, देखिए ना, अब इस वक्त जो पॉलिसी डिसीजन है वो तो ये है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना, अच्छा, पाकिस्तान को बैंकरप्ट नहीं होने देना, पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के तल्लुकात रखने हैं। अब वो उसके पीछे क्या सोच है वो और बात है, मगर ये इसका वो लिबिया वाला हाल नहीं करना, इसका इराक वाला हाल नहीं करना, इसका अफगानिस्तान वाला हाल नहीं करना, इसलिए इसको डूबने नहीं देना। न्यूक्लियर पावर है ना आयशा, इस वजह से। अच्छा। न्यूक्लियर पावर है। यहाँ अगर गड़बड़ हो गई तो एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए, यहाँ अफरा तफरी हो गई, कोलैप्स कर गई रियासत, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये जो सारा कुछ है ये किसी और के हाथ में जा सकते हैं। तो फिर क्या जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी? तो अमेरिका कांट अफोर्ड कि पाकिस्तान सिंक कर जाए। तो ये तो पता है हमें। जब यहाँ ये पता है तो फिर ये भी पता है कि किस हद तक वो तनकीद करेंगे और किस हद तक तनकीद नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि इसमें से एक साइकोलॉजिकल सी चीज़ है कि PTI को कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने एक अच्छी PR कैंपेन चलाई, एक अच्छी लॉबिंग की, और एक ये कांग्रेशनल हियरिंग जो है इसको शेड्यूल करवा लिया। आई थिंक आई गिव फुल मार्क्स टू PTI कि यहाँ तक तो वो पहुँच गए। आज तक ये भी कोई पाकिस्तानी लॉबियस्ट यहाँ तक किसी बात को नहीं ला सके। मुशर्रफ का ज़माना भी गुजरा है और भी यहाँ डिक्टेटोरियल रजीम्स आई हैं, मगर पाकिस्तानी कम्यूनिटी इस तरीके के साथ मुतहद होके इतने तरीके के साथ उन्होंने एक लॉबी नहीं, अपना मुकदमा आलमी फोरम पर नहीं लड़ा। तो ये पहली दफ़ा हुआ, सो इट्स सिग्निफिकेंट। मगर क्या इससे कामयाबी, इसके अलावा भी कोई कामयाबी हुई है? नहीं। तहकीकात का मुतालबा आया है? नहीं, वो तहकीकात का मुतालबा तो बहुत से मुतालबे आए हैं ना, कि मगर वो एक कहते हैं जी कि जाके खान साहब को मिलें, जाके देख लें, कोई कहता है कि जी आप इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी कर दें, कोई कुछ और कह रहा है। तो कुछ भी नहीं होना। उन्होंने जो 3 चीज़ें थी उनके लिए, और उसी ऑर्डर में उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का वहाँ शिकार है। दहशतगर्दी सख्त हो रही है और वो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें शिकस्त दी और जिन्होंने हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की थी। अब पाकिस्तान की रियासत को भुगतना पड़ रहा है और ये तफनीश सीरियस इशू। तो अमेरिकन परेशान है इस चीज़ पे, जितने हम परेशान हैं इतने वो परेशान है। तो आपको याद होगा एक वक्त था कि खबरें ये आनी शुरू हो गई थी कि जब तालिबान दंदना रहे थे स्वात में और फाटा में कि तालिबान अटक तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ अमेरिका में ये डिस्कशन शुरू हो गई थी आयशा कि अगर ये अटक तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, वो तो फिर ख़तरे में आ जाएगा, ये तो फिर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, पिंडी पहुंच सकते हैं। तो इस किस्म की वहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। तो देसी, अगर हम समझते हैं कि तालिबान इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान, तो अमेरिका भी ये समझता है कि इट इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान एंड बाय एसोसिएशन टू द इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इसलिए मैंने ये पेशेंगोई की थी कि इससे ज़्यादा बात नहीं होगी।
सबसे पहले उन्होंने कहा डोनाल्ड लू ने कि हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, तो इसकी तरफ तवज्जो देनी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और हमने उसको सपोर्ट करना है पाकिस्तान को उसमें, क्योंकि अगर पाकिस्तान श्रीलंका का केस बन जाता है या गिर जाता है तो यहाँ इंतशार फैल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, वी कांट अफोर्ड इट। तो इसलिए नंबर 2 पे रखा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी, जिससे ये इशारा आपको समझ आ गया कि IMF ने जो आज मुआहदा किया है उसके पीछे स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस भी है कि करो, सख्ती करो, मगर छोड़ना नहीं, बेल आउट करना है इनको। और हमें भी ये पैगाम दिया गया कि जो IMF कह रहा है मान जाए, कुछ थोड़ी सी नरमी हम करवा देंगे, मगर आपको ये काम करना पड़ेगा, सारी उम्र आप डेट में नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो ये दो। तीसरी बात फिर उन्होंने ये कही कि हाँ हमने भी ये सुना है कि इलेक्शन में कुछ इरेगुलरिटीज थी। लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया वो रिगिंग नहीं किया गया, बेज़ाब्तगियां। हाँ, बेज़ाब्तगियां। अब वो कहते हैं जी पहले भी बेज़ाब्तगियां होती रही हैं, 2018 में भी हुई हैं, इधर भी हुई हैं, उधर भी हुई हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर किसी को तकलीफ है तो पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं, ये उनसे रजू करें जी। हाँ, तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स में, मगर हमें एहसास है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि ये लोगों को इंसाफ मिले वहाँ, तो हम नज़र रखे हुए, मगर इससे आगे हम नहीं कुछ करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़े क्लियर कट, अब सवाल जो आए वो तो मुश्किल आने ही थे, बिकॉज ये वही लोग हैं उनमें से जिन्होंने कुछ साइन किए हुए थे, लेटर लिखा था। हाँ, तो इसे इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि देखिए ना इलेक्शंस आ रहे हैं आगे जी, इलेक्शंस आ रहे हैं आगे और इन लोगों ने वोट लेना है जो इनके इलाकों में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है और वो सारी की सारी PTI प्रो PTI है, तो इन्होंने भी उनको भी तो कुछ देना है, प्लीज करना है। हाँ, तो वो उनकी वजह से इन्होंने साइन वाइन भी कर दिए, हियरिंग भी करवा ली और अब आके कुछ टफ सवाल भी पूछ लिए। अब जवाब मिले या नहीं मिले डजंट मैटर, मैंने तो बड़े सवाल पूछे थे, जो आपने मुझे कहा था मैंने सारे सवाल पूछे, मगर वो सवाल अपनी जगह पे और जवाब अपनी जगह पे। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज सॉलिडली बिहाइंड दिस गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो मुतालबा उनकी तरफ से आ रहा है, जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। बेशक इस पर दफ्तर खारिजा का ये तबसरा है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की मिसअंडरस्टैंडिंग है और बातचीत के ज़रिए इसको हम सॉल्व करेंगे। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं इस केबल गेट को लेकर, उस पर इम्पैक्ट क्या होगा अगर PTI इसको यूज़ करती है? PTI को ये डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी को यूज़ नहीं कर सकती, ये फिनिश्ड, इसके आगे अब कुछ नहीं। जो मर्जी कहते रहे, जिन लोगों ने सुनी है उनको समझ आ गई है। अच्छा। इतना सा भी शऊर हो तो आपको समझ आ जाएगी PTI को कुछ नहीं मिला, ठीक। और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, जिसके जैसी भी हुकूमत है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं आया जिसके साथ तकलीफ हो पाकिस्तान को। अच्छा। सो मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट तो बड़े खुश है और इसीलिए वो जैसे कहते हैं ना कहाँ कर रहे हैं, हमें ना ठीक हो गया सारा कुछ। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे ऐसे इंटरप्रेट कर रही है ना कि जैसे अगर ये कुछ था ही नहीं तो पाकिस्तान में फिर आपने सीक्रेट एक्ट का मुकदमा कैसे बना लिया? तो अब नहीं, वो डोनाल्ड लू ये कहता है और उसने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इट इज़ अ लाई। क्या लाई है? क्या? ये नहीं कि जी साइफर नहीं है, लोग जो है इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। यस, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा वो रहा ये है। PTI कर रही है कि जी साइफर में कुछ नहीं है, नहीं। जी। वो कहता है ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे पे या अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर, ये साइफर के अंदर ये बात नहीं है जो इमरान खान झूठ बोल रहा है, वो ये कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि साइफर नहीं गया या ये बातें इस किस्म की नहीं हुई। वो ये कहता है हाँ, दो बातें। पहली बात ये कि हमने किसी स्टेज पे धमकी नहीं दी, ठीक। और अगर इमरान खान जो कहता है कि अमेरिका ने धमकी दी है, ये झूठ है, ही सेज इट्स अ लाई। देखिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है अंग्रेजी का। यस। तो मेरा ख्याल है ये तो PTI के खिलाफ जाती है बात कि इट्स अ लाई दैट अमेरिका वाज ट्राइंग टू ओवरथ्रो द इमरान खान गवर्नमेंट।